कैसे हो आप सब बच्चों। आज हम पढ़ेंगे भिन्न के बारे में। भिन्न को अंग्रेजी में फ्रैक्शन कहते हैं। तो आपको जो ब्लैक बोर्ड पे दिख रही हैं ये डिफरेंट शेप्स हैं। ट्रायंगल, त्रिभुज, वर्ग, स्क्वायर और वृत्त या फिर सर्कल की। बच्चों ये कितनी है? एक त्रिभुज है, एक वर्ग है और एक ही वृत्त है। तो अगर हमने त्रिभुज को दो भागों में बांट दिया, बीच में एक लाइन की और दो भागों में बांट दिया, तो कितने हो गए भाग टोटल? दो भाग। अब त्रिभुज जो पहले एक था अब दो भाग में डिवाइड हो गया। और अगर हमने इसका एक भाग को कलर कर दिया, एक पार्ट इसका कलर कर दिया, तो अब कितने भाग कलर्ड है? देखो आप और बताओ कितने भाग कलर्ड है। अब इसमें एक भाग कलर्ड है। तो टोटल कितने थे? टोटल दो थे और उसमें कलर्ड कितने हैं? एक हैं। तो हम इसे 1/2 बोलेंगे, यानी दो टोटल और एक उसमें से कलर्ड वाला है तो वो अलग। इसी तरह से अगर हमने इस वर्ग को 3 भागों में डिवाइड किया और 3 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद फिर हमने इसके एक भाग को कलर कर लिया, तो इसके टोटल भाग कितने थे? टोटल कितने भागों में हमने बांटा था वर्ग को? बताइए। टोटल हमने वर्ग को बांटा था 3 भाग में, है ना। और 3 भाग में से हमने एक भाग को कलर कर दिया, तो हम इसे कैसे लिखेंगे? कोई बता सकता है? तो हम इसे लिखेंगे कि टोटल 3 भाग थे और उसमें से हमने एक कलर किया, यानी 1/3। कुल भाग 3, कलर किया 1। इसी तरह से हम वृत्त को 4 भागों में डिवाइड किया हमने और उसमें से हमने एक भाग को कलर किया। तो अब ये बता सकता है क्या कोई कि कितने होंगे इसमें से? क्या इस भिन्न को हम क्या नाम देंगे? कैसे लिखेंगे इस भिन्न को? हाँ, अब हम इस भिन्न को लिख सकते हैं 1/4, यानी कि कुल 4 भाग हैं और उसमें से हमने कलर किया 1। तो ये हो गई हमारी 1/4। अब अगर हम इसमें से 2 भाग कलर कर दें वृत्त के या सर्कल के, हमने 2 पार्ट्स अगर कलर कर दिए, तो हम इस भिन्न को, फिर ये भिन्न सही लिखी है हमारी 1/4 क्या? सोचो और बताओ। नहीं। फिर अगर हमने इसके 2 भाग कलर किए तो हम भिन्न को कैसे लिखते हैं? ऊपर वाले भाग में कलर्ड और नीचे वाले में कुल। तो कुल तो 4 ही है, लेकिन कलर्ड अब हमारे 2 हो गए। तो ये हमारी जो भिन्न बनी वो बनी है 2/4। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा हम भिन्न को लिखते कैसे हैं। कुल भाग किसी भी शेप का और उसमें से कितना भाग हमने कलर किया है। कलर्ड भाग ऊपर और कुल भाग, टोटल भाग नीचे। ठीक है, तो ये अब हम इसकी कुछ प्रैक्टिस करते हैं। देखिए आपको ये जो दिख रहा है, ये गोला दिख रहा है, ये 2 भाग हैं इसमें। अब 2 भाग हैं और ऊपर 0, क्योंकि इसमें कोई भी कलर नहीं है अभी। अब हमने इसमें एक कलर कर दिया, तो 2 में से कुल कितने कलर हो गए? 1। तो इस भिन्न को हम कैसे लिखेंगे? 1/2, यानी टोटल भाग हमारे 2 हैं और एक उसमें कलर था। अब हमने क्या किया? अब हमने इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गोले को। तो जब 3 पार्ट्स में गोला हमारा डिवाइड हो गया है और हमने इसमें से एक भर दिया, तो कितना? 1/3। और अगर हमने इसमें से 2 भर दिए तो 2/3, यानी टोटल जितने भरे हुए भाग हैं वो ऊपर और टोटल नीचे। अब हमने इस गोले को 4 भाग में डिवाइड कर दिया, एक भाग भरा, तो क्या बोलेंगे इसे? हाँ, 1/4, यानी एक भरा है और 4 टोटल है। अब इसमें हमने देखा 2 भर दिए, तो 2 भरे हुए और टोटल 4। और अगर हम इसे 3 भर देंगे तो 3/4, यानी 4 में से 3 भरे हैं। इसी तरह से हम फिर दूसरी शेप लेते हैं। इस शेप में देखो आपको 6 भाग कर लेते हैं। चलो हमने 6 भाग कर लिया और इसमें से एक भरा तो 1/6, 2 भरा तो 2/6, 3 भरा तो 3/6, है ना। और 4 भर दिया तो 4/6, यानी टोटल तो 6 ही हैं, लेकिन हमने उसमें से जितने भरे हैं वो ऊपर और टोटल नीचे संख्या हुई। तो ये 4/6 हो गई। अब इसके बाद हम देखते हैं अगली शेप। अगली शेप में देखेंगे हमने अगली शेप में टोटल कितने भाग लिए हैं? अगली शेप में हम 5 भाग लेते हैं। चलो
उसमें से अभी एक भी नहीं है तो 0/5। फिर अगर हमने एक पार्ट उसका भर दिया तो 1/5, 2 भर दिए तो 2/5, और अगर हमने इसमें 3 भर दिए तो बताओ क्या हो जाएगा? फिर 3/5 हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों जो भी कुल संख्या कितने भाग हुए किसी शेप में, तो वो हमारी नीचे, और जितने कलर्ड हैं, जितना भरा हुआ है वो ऊपर। तो इस तरह से हम भिन्न को लिखते हैं। अब भिन्न क्या है समझ में आया? भिन्न या फ्रैक्शन एक संख्या है जो पूर्ण के किसी भी भाग को दर्शाती है। और भिन्न के कितने भाग हैं? 2 भाग हैं, एक अंश और दूसरा हर। अंश न्यूमरेटर और हर डिनोमिनेटर। अब अंश क्या है? अंश भिन्न का वह भाग होता है जो भिन्न के ऊपर लिखा जाता है, यानी कि कलर्ड भाग। जैसे 2/5 में अंश कितना हुआ? 2। हर क्या होता है? हर भिन्न का वह भाग होता है जो भिन्न के नीचे लिखा जाता है। 2/5 में हर क्या है? 5, यानी टोटल संख्या कितनी है। तो कैसा लगा आपको? समझ आया? बच्चों अब हम अगले भाग में पढ़ेंगे कि भिन्नों को कैसे जोड़ते हैं। बाय बच्चों, थैंक यू।